सलाम दोस्तों, आज़मी स्केटिस चैनल में आपका मैं शरफुद्दीन आज़मी इस्तकबाल करता हूं। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, करीब आज से 25 दिन पहले मेरे फादर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और हम लोग काफ़ी परेशान हुए, लेकिन उनको होम क्वारंटाइन ही किया गया। और हमारे एक रिश्तेदार, हमारे बहुत अज़ीज़ डॉक्टर वाहिद अली साहब ने हमें बहुत गाइड किया और बताया कि किस तरह से उनको इंजेक्शन वगैरह दिए जाएं, उनकी दवाओं वगैरह का केयर किया जाए। तो हम दोनों मैं और मेरा छोटा भाई दोनों लोग मिलकर काफ़ी केयर किए। और फादर के लिए हमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम करना पड़ा, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन का लेवल बहुत गिर गई थी। और इस हमारे एक जानने वाले हैं डॉक्टर सारिक नवाज़, जो कि अपना कुछ सेटअप रखे हुए थे, उसके तहत हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गया और डॉक्टर वाहिद अली की मेहरबानी से हमें ऑक्सीजन भी मिल गई और ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने हमें उपलब्ध करा दिया। हमने उसको रिफ़िल करा के रख लिया और हमारी ज़रूरत पे वो हमें काम आया। दोस्तों, हम आज आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बताना चाहते हैं कि उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। अगर किसी के पास है या किसी को कहीं से मिल जाए और उसे ज़रूरत हो अपने मरीज़ पर इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कैसे इसको इस्तेमाल करेगा, वो हम आपको पूरे सर्किट बताएंगे कि मरीज़ को मास्क कैसे लगाएंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को किस तरह से सेट करेंगे। और ये सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर करिएगा, ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी उपलब्ध हो सके। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कैसे सेटिंग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम ये बता दें, अगर आपके कोई रिलेटिव रिश्तेदार अगर होम क्वारंटाइन है तो कम से कम आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर का होना ज़रूरी है, बीपी मशीन होना ज़रूरी है, थर्मामीटर होना ज़रूरी है। और अगर आपके मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कंसंट्रेटर यूज़ करना है या सिलेंडर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। और या आपके पास ऑक्सीसेट बोलते हैं, इसको ट्विन बोर नोज़ल प्रॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इस तरह का पॉइंट बना रहता है। ये दो में से ऑक्सीजन मास्क या ट्विन बोर में से आप दो में से कोई भी चीज़ सिलेंडर के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हुआ था वो ये है मॉडल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये किसी नीडेक न्यूवो करके कंपनी का है। और हमें चूँकि हमारी ज़रूरत पर ये मिल गया, तो इसलिए हमें ब्रांड से नहीं मतलब है। हमारा मतलब है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऑपरेट करने का जो सही तरीका है वो हम आपको बता दें, दिखा दें, ताकि आपको भी ये आसानी रहे। सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि आप इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पीछे एक जाली लगी होती है। इस जाली को आप बढ़िया से साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें गर्द निकल रही है, ये गर्द वगैरह इसमें से साफ़ कर लीजिए। इस जाली का पैनल यहाँ से खुल भी जाता है, दोनों इसको खोलकर आप निकाल लीजिए और इसको अच्छे से धुल के साफ़ कर लीजिए, ताकि हवा अंदर फ्रेश जाए, जो भी गर्द गुबार है वो यहाँ बाहर ही रुक जाए। दूसरा काम इसमें ये करना है कि इसमें एक पानी का बॉटल दिया हुआ है, जिसमें आप पानी अपने इस निशान तक लोड कर सकते हैं। जिस तरह का आप देख रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, आप इस तरह से पानी इसमें भर लें। और इसकी जो ये नॉब निकली हुई है, यहाँ पर आप ट्विन बोर नोज़ल प्रांग को या ऑक्सीजन मास्क को लगाकर और इसको आगे इस तरह से आप अपने मरीज़ को फिर इसको लगा सकते हैं। आपको आगे मैं दिखाना चाहूँगा। अब आप ये देखिए, नोज़ल प्रांग को अगर आपने जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ये कनेक्ट कर दिया है, तो इसके बाद आप इसके नोज़ल प्रांग को आप देख लीजिए, जो ये इस पर टिप बना हुआ है ये ऊपर को रहेगा और ये दोनों पॉइंट मरीज़ के नाक में आप अंदर लगाएंगे। दोनों नाक में एक एक पॉइंट जाएगा। ये सही डायरेक्शन है ऊपर को रखने के लिए। और आप इसको आप यूँ देख लीजिए, मरीज़ के नाक में इस तरह से दोनों नाक के छेदों में एक एक पॉइंट डाल देंगे और इसके बाद इसको हेड के पीछे लगा दीजिए। इस तरह से सेटअप ये आप लगा देंगे। इसके बाद आप मशीन का मेन स्विच प्लग ऑन कर देंगे और इसके बाद आप मशीन को ऑन कर देंगे। जब मशीन को ऑन करेंगे तो ये एयर प्रेशर से मतलब अपने कंप्रेसर से ऑक्सीजन को, हवा से ऑक्सीजन निकालकर आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगी।
ये आप जो देख रहे हैं पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, ये ऑक्सीजन इस पानी से होकर फ्रेश होकर पास होती है और ट्विन बोर नोज़ल प्लांट के ज़रिए आपके मरीज़ के नाक तक पहुंचती है। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो निशान बना हुआ फ्लो इसमें के लिए लिखा हुआ है कितने लीटर पर मिनट का है। आपके मरीज़ की अगर जो ज़रूरत हो, अगर मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा नीचे है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस मशीन की कैपेसिटी 5 किलो तक की है, तो आप इसको मैक्सिमम 5 किलो तक का फ़्लो दे सकते हैं। अगर आपके मरीज़ को ज़रूरत नहीं है तो आप इसको कम कर दीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही आप ऑक्सीजन सप्लाई दें डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से, या अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है तो उस हिसाब से आप जितना चाहें वो ज़रूरत कर दें। जनरली मेरे फादर को 2 किलो पर ऑक्सीजन चल रही थी, फिर बीच में जब ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा तो हमने इनको बढ़ा के 4 kg पे कर दिया था, और अभी इस वक्त वो फिट हैं, तो इसलिए हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये हम आपको ट्रायल के लिए दिखा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपके मरीज़ के आपके पास ट्विन बोर नोज़ल प्रॉन्ग नहीं है तो अगर नोज़ल प्रॉन्ग नहीं है तो आप ऑक्सीजन मास्क को इसी तरीके में इस्तेमाल करके मरीज़ के नाक पर और मुंह को पैक करते हुए इसको लगा दीजिएगा, और इस तरह से पैक कर देंगे। मरीज़ जो अपने सांस नेचुरल लेता है उसके ज़रिए ऑक्सीजन उसको जाती रहेगी। और इस बीच में आप अपने मरीज़ के फिंगर पर ऑक्सीमीटर लगाकर उसकी रीडिंग ले सकते हैं। वहाँ से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल कितना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पिताजी लेटे हुए हैं और इनकी रीडिंग अभी आपके सामने आ जाएगी। इस 97, 98 है।